भाई, इस बार की भी फसल ना राम भरोसे ही समझो। अरे वो का है? ये तो किसी लड़की का दुपट्टा है। अरे ये का है? ये तो कोनो लड़की की लाश है। एक गांव में खेतों के बीच में एक लड़के की लाश मिलती है, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसने महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे। यहां तक कि उसने मेकअप भी कर रखा था। कलाकार जैसे लगने वाली की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। एक नौजवान लड़की की लाश जिस हालत में मिली, उससे तो लग रहा था कि वो एक कलाकार है, लेकिन एक कलाकार की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि किसी ने उसे गोली मार दी। ये महिला जैसा रूप उसने खुद बना रखा था या किसी ने उसके साथ ज्यादती की थी? क्या रहस्य था इस अजीबोगरीब हत्या का और कौन थे उसके हत्यारे? जब ये केस खुला तो बेहद चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। इस हकीकत को जानने के लिए आइए देखते हैं ईस्टर्न यूपी की ये वारदात। अरे क्या कर रहे हो इतनी रात में? काहे चिल्ला रही थी? कहाँ हो गया? कहाँ गए थे? हाँ? पेशाब करने गए थे। और कहाँ जाएंगे बुढ़ौती में तुमको छोड़ के? हैं? हाँ। ए भानु, ये क्या कर रहा है? हाँ? जरा जोर जोर से हाथ चला। ऐसे ही करता रहेगा तो सारा दिन ये मसाला पीसने में ही लग जाएगा, और पीस जाए तो ये पैकेट में भर देना। हाँ? बाजार ले जाकर वो बनिए को देंगे तो 4 पैसे आ जाएंगे, वरना 4 महीने तक तुम बाप बेटे को भूखा सोना पड़ेगा। 4 महीने तक यही काम करके तो हमें अपना पेट भरना पड़ेगा, जब तक खेती बाड़ी शुरू ना हो जाती है। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। अम्मा, हमको कब तक ये सब करना होगा? हम और भी तो कुछ कर सकते हैं ना। अरे बेटा, पहले जैसी बात होती तो तुमको ये सब करना ही नहीं पड़ता। हम खुद नाच के इतना पैसा कमा लेते कि तुम सब बैठे बैठे खाते, लेकिन वो दिन बीत गए बाबूजी। हाँ बेटा। और अम्मा, अम्मा तो हमको कुछ करने ना देगी। अब इस घर में कोई फिर से बात करके कोई महाभारत नहीं करेगा, और तुम चुपचाप पड़े रहो, खाट तोड़ो। और तुम मेरे बच्चे को बहकाने की कोशिश भी की ना तो तुम दोनों को इस घर से भगा दूंगी। ये पैसा भी जुट जाएगा और तुम्हारा पैर का ऑपरेशन भी हो जाएगा। थोड़ा सब्र किया करो, मरे नहीं जा रहे हो, अच्छा खासा जिंदा हो, खाओ पियो पड़े रहो, समझेगा? चल जल्दी से हाथ चला। भगवान। काका राम राम। राम राम भैया, राम राम। काका राम राम। राम राम। अरे जगन, बैठो। कहा भैया, यहाँ कहा? लगन का टाइम शुरू होगा, तुमका तो सट्टा बांधे चाहिए, कमाई करे चाहिए, तुम यहाँ? समय तो शुरू हो गया है काका,
और हमने सट्टा उठा भी लिया है। पर वो कहा कि हमारी मंडली में नया लड़का नहीं है ना, इसीलिए हम बहुत परेशानी हो रही है। हाँ भाई, लड़का की तो कमी है। अरे हम जब सट्टा बांधते थे, अरे क्या ठाट थे, क्या याद है ना? अब तो सब लड़का कमाई के लिए शहर भाग जाता ससुर। काका आप पहले थे तो सब अच्छे से हो जाता था, अब हर चीज का टाइम होता है ना। आप भी पैसे लाचार हो गए हैं तो सब गड़बड़ा गया है। काका, अगर तुम अपने बेटे भानु को हमारे साथ भेज देते तो शायद। अरे ना ना ना, उनकी अम्मा कभी न जाने देगी। बाबूजी, बाबूजी हमको जाने दो ना जगन भैया के साथ, हम कर लेंगे। ढेर सारे पैसे कमाएंगे और तुम्हारा ऑपरेशन भी करवाएंगे, फिर तुमको ये दर्द नहीं सहना पड़ेगा। हमको जाने दो ना उनके साथ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी अम्मा से क्या बोलूंगा? वो तो हमारी जान कहाँ जाएगी, तुम लोग समझते काहे नहीं? अम्मा मान जाएगी बाबूजी। जाए बाबूजी। निकल रहे हैं बाबूजी। ये भानु कहाँ जा रहा अपना मन से? ना पूछा ना कुछ बताया। अरे ऐसा कैसे जा रहा है? अरे इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? शादी का सीजन चल रहा है अम्मा, हमको काम मिला है वो लाइट वाले के साथ जनरेटर चलावे का, तो उनके साथ ही जा रहे हैं। लगन के 2-3 महीना में अच्छा पैसा भी बना लेंगे। अब हमको जाने दे अम्मा। तो 2-3 महीना तू बाहर रहेगा तो अच्छा पैसा भी तो मिलेगा अम्मा। तो ठहरने में कहाँ जाए, यहाँ रहेंगे तो मसाला ही कूटते रह जाएंगे, वहाँ इससे कहीं ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा, कितना कितना पैसा मिलेगा वहाँ से? क्यों सारा काम तू कर लेगा? हाँ अम्मा हमको जाने दे, फिर तुमको भी इतना सारा काम नहीं ना करना पड़ेगा। और बाबूजी का ऑपरेशन भी तो करवाना है, तो हम जाते हैं। और अम्मा कसम खाते हैं सब काम समय से हो जाएगा। अब हमको जाने दे। बाबू ध्यान रखना बेटा। देखो हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। पहली बार घर से बाहर जा रहे हो, अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। ठीक है, निकलते हैं बाबूजी। जाओ, खुश रहो बेटा। आजा बेटा आजा, बहुत आगे जाएगा, हीरो बनेगा हीरो। अरे मेरा दिल कहता है यार। अरे हीरो तो सिर्फ हम हैं, हम समझे? तुम हो तो सही, पर अब तुमसे कुछ होता नहीं है ना। वैसे भी तुम कभी भानु के पापा से अच्छे डांसर थोड़ी रहे हो। हाँ, इसके अंदर इसके बाप का खून है, आग उगलेगा आग। अरे कौन आग लगाएगा बाद में देखेंगे। चल चल। अरे हाँ, चल ना, आ जाओ, चल, देखते चल। हैं कौन धमाल मचाता है। आ जाओ। तो भाइयों, अपना कलेजा थाम के बैठिए। निराली और राम प्यारी के दिलकश अंदाजों के बाद अब आपके सामने आपके दिलों को लूटने आ रही है भानु प्रिया। नया नया पुजारी कुछ दिन बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ता है। तो दोस्तों, जो आप लोगों ने हमारी उभरती हुई कलाकार भानु प्रिया के लिए प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भानु प्रिया।
मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी मोहब्बत सराखों पर। ई ले दारू। नहीं भैया, हमें दारू नहीं चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में तेरे बाप से बढ़कर कोई नचनिया नहीं देखा है। पूरे 2 साल नाचा मैं ऊ के साथ। क्या कमाल नाचता था। पूरे जिले में हमारी मंडली इतनी मशहूर थी कि लगन में सबसे ज्यादा सट्टा मिलता था, हमें मना करना पड़ता था। और आज तू भी उसी के रास्ते पे चलेगा। कमाल कर दिया तूने। ये ले, ये तेरी रात भर की कमाई। ले ले। अभी महादेव सिंह के लड़के की शादी है, समझा ना। जो तूने कल डांस किया, अगर तू रात को डांस कर लेगा ना, पूरे सीजन की कमाई एक रात में मिल जाएगी। समझा था? हाँ? लौंडा नाच यानी कि वो लोक कला जिसमें लड़के लड़कियों के गेटअप में स्टेज पर नाचते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये ईस्टर्न यूपी और बिहार का फोक डांस फॉर्म है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 15वीं सदी में हुई, क्योंकि इस दौर में महिलाओं का स्टेज पर नाचना अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए शादी ब्याह जैसे मौकों पर लड़के ही लड़कियों का वेश बनाकर अपने नाच से लोगों का मनोरंजन करते थे। वक्त के साथ पैसे और इज्जत की कमी की वजह से ऐसे कलाकार खत्म होते गए, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो इस परंपरा को निभा रहे हैं। भानु के पिता भी एक ऐसे ही लोक कलाकार थे। उनके घर पर पैसों की कमी होने के बावजूद भानु की मां नहीं चाहती थी कि उसका बेटा ऐसा नाच करे। भानु ने शादी के सीजन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए चोरी छुपे इसे अपना लिया। पहले ही शो में उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। अब उसके पास एक नई पहचान थी और एक नया नाम, भानुप्रिया। वो देखो दूल्हा आ गया। महादेव सिंह का बड़ा लड़का है, यहाँ के सबसे बड़े साहब हैं। का शान है इनकी। और ये है विशाल सिंह, सुना है शहर में रह के पढ़ाई कर रहा है। हाँ, और बड़े भाई की शादी में आया है। चलो तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, अब आपके सामने अपना जलवा बिखेरने के लिए आ रही है राम प्यारी और निराली। विशाल, मिलता है क्या ऐसा मजा हुआ शहर में? लगता है विशाल बाबू भानुप्रिया के दीवाने हो गए। दीवाने लड़कियां समझ रहे, लड़कियां। तू का बता दे, लड़की ना ही लड़का है ना, एकदम ना। क्या कहते हैं छोटे ठाकुर,
आपके नाम से इनाम भिजवा दे भानुप्रिया को। नाम बैठो तुम अभी। ये 50,000 का इनाम भानुप्रिया के। तो भाइयों, भानुप्रिया के सबसे बड़े कदरदान है छोटे बाबू, यानी के विशाल बाबू। इन्होंने खुश होकर के भानुप्रिया के इस नाच के लिए 50,000 रुपये का इनाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मत गिन भानो, मत गिन यार, तुम्हें वैसे भी गिनना का आता है। जितना कमाया मजा आ गया, मजा साला। अपन की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। तूने कमाल कर दिया यार, बहुत कमाल कर दिया तूने नाच के यार। इसलिए ये ले दारू पी, दारू। नहीं भैया, हमको नहीं पीनी। नहीं पीने? कोई पेट से बोतल लेकर थोड़ी आता है, बस यहाँ पे ही पीता है। कोई सुख में पीता है और कोई दुख में। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। इसलिए तो दारू पी। ए ले। अरे पी ना। क्या है भानु, तू पिएगा नहीं ना तो कैसे पता चलेगा कि मस्ती क्या चीज है? ये ले थोड़ा। पी ले। नहीं, थोड़ा सा, ये देख मजा। थोड़ी नहीं, थोड़ी सी अच्छा है। पी ले। अरे कुछ नहीं। ले 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 ले। आपका बेटा घर पर है? नहीं साहब, लेकिन आप काहे आए हो? पहले आप बताएं, आपका बेटा है कहाँ? वही तो शादी में जनरेटर चलावे के लिए गया है, लाइट वालों के साथ ही रहता है। क्या वो महादेव सिंह के बेटे की शादी में गया था? वही तो मालूम नहीं साहब, लेकिन 10-15 दिन से बाहर है। लेकिन साहब बात कहाँ हुई? आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा। थाने? थाने? थाने का है? ये आपका बेटा है। ये फोटो आज सुबह बगल के जिले से भेजी गई है। ये तो हमारा भानु है। कैसे हो गया इंस्पेक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़के की मौत गोली लगने से हुई है। इस लड़के को महादेव सिंह की बेटी की बारात में डांस के लिए बुलाया गया था और इसकी डेड बॉडी आज सुबह खेत से बरामद हुई, जहां माधव सिंह के बेटे की बारात गई थी। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हमारे बेटा ने चढ़िया नहीं है। हम कभी नाच करने नहीं दिया है, आपका पता है ना। वो तो आपका बोल के गया, वो जनरेटर चलाने के लिए बाहर जा रहा है। हमारे बेटा ने चढ़िया नहीं है। आपके बेटे ने अपने काम के बारे में कुछ और नहीं बताया? नहीं। हमें पता चला है कि उसके ग्रुप का मैनेजर जगन है। हम जगन के घर भी गए थे। उसकी बीवी ने बताया कि भानु अपनी मर्जी से ही जगन के साथ गया था। और हाँ, हमें पता चला है कि आपका बेटा गलत धंधा करता था और गलत धंधा करने वालों के साथ अक्सर यही अंजाम होता है। क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? हमारा बेटा ऐसा नहीं है, उनको कभी हमने नाच करने नहीं दिया। आप गलत बोल रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, हम नाचते जरूर है, लेकिन गलत धंधा नहीं करते।
हमारा बेटा नाचने गया तो बस हम इज्जत की रोटी खाते। जाइए और ज्ञानपुर के हॉस्पिटल से लाश की शनाख्त कीजिए और डेड बॉडी रिसीव कीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? आप गलत हो। मेरे भानु को कुछ नहीं होगा। ए भानु की अम्मा, अरे रुको तो सही। झूठ बोले ना हमका, उसका भेज दिए नाचने के लिए। हम तो इस सब से दूर रखना चाहते थे, हम कभी नहीं भेजते उसका नाचने। तुम हमारी एक बात नहीं माने, देखा ना उसका परिणाम क्या हुआ। अरे हम थोड़े ना बोले थे जाने को उसको, वो खुद ही चला गया तो हम क्या करते। उसको पैसा कमाने की ललक थी, पैसा कमाना चाहता था, क्या पैसा कमाने को। हम मना करते तो मान जाता, नहीं मानता, भाग जाता। हम तो जाने दिए, भाई इतनी हमारी गलती है। हमको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा हमारे बेटवा के साथ। अरे भगवान, अब तो जगत पर भरोसा किए कि हमारे बचवा को ठीक रखेगा, लेकिन जगन उसको छोड़ूंगा नहीं। उससे पूछेगा उससे कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या है हमारा बच्चा। क्या पूछेंगे जगन माँ से? हाँ? अब पूछ के फायदा कहाँ है? हमारे बिटवा तो गया ना हमको छोड़ के। तू किया माफ कर, आपसे बहुत बड़ी गलती होगी भानु किया। एक मासूम लड़की और कलाकार की हत्या कर दी गई। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बस एक सीधा साधा लड़का था जो शादी के सीजन में थोड़े ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और अपने परिवार को खुशी देना चाहता था और उनकी मुश्किलें कम करना चाहता था। सोचिए अगर भानु की जगह हम और आप होते तो, अगर हमारे घर का लड़का इस तरह मारा जाता तो, और फिर किसी से क्या चाहता था वो सिवाय थोड़े पैसों के, और वो भी अपनी कला दिखाकर, तो क्या उसे हक नहीं था जीने का, खुश रहने का? तो कौन थे वो कायर जिन्होंने एक निर्दोष मेहनतकश लड़के से उसके जीने का हक छीन लिया, एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया? ये सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं है, बल्कि एक सफर है एक परिवार का अपने बेटे के हत्यारों को ढूंढने का और उन्हें कड़ी सजा दिलवाने का। वे अभी तक नहीं आए हैं, क्या करे, पहले से ही सट्टा बुक किया नाच गाने का। अब चाहे कितनी भी तकलीफ हो, काम तो करना ही पड़ेगा ना। रामराजपुर के बाद ज्ञानपुर जाने वाले थे, वही मिलेंगे। जगन भैया, क्या किया तूने हमारा भानु के साथ? अरे क्या बिगाड़ा था हमारा भानु ने तुम्हारा? बता। अरे काकी, अब भानु नहीं है। अब कैसे बताऊं मैं तुमको? पुलिस वाले आए थे पूछताछ के लिए, मैंने सब कुछ बता दिया उनको कि मुझे कुछ नहीं मालूम। शादी ब्याह में अगर मैंने सट्टा नहीं उठाया होता ना, तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तुम लोगों के साथ चला जाता। लेकिन मेरा यकीन मानिए मेरा,
मैंने कुछ नहीं किया। महादेव सिंह के लड़के की शादी में भानु खूब नाचा था। उसके बाद वो वहां से चला गया। उसको 50,000 का इनाम भी मिला था विशाल बाबू की तरफ से। उसके बाद मुझे लगता है कि वो पैसे के लिए उसका किसी ने खून कर दिया। हाँ मेरा बाकी इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। उस दिन मैं दारू पी गया था। अब शराब के नशे में कहाँ ध्यान रहता है, कब क्या हो जाए क्या। जगन भैया हम कमा ले चलो जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। हमको पता है हमारे भानु पैसा के लिए ऐसा कभी गलत काम नहीं करेगा। हमारे भानु पैसा के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगा। कुछ तो गलत हुआ, वहाँ जाके ही पता चलेगा। जगन भैया आपका ले चलो, चलो ना आपका ले चलो। जगन तुम तो बोले थे ना कि हमारे बचवा का ध्यान रखोगे। यही भरोसा पे भेजे थे ना भानु को तुम्हारे साथ, भेजे थे कि नहीं? हमारे भानु के साथ ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया? अरे तुम तो देना बाप। अरे काका विश्वास कीजिए, हमारा विश्वास कीजिए काका। हम नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा हो जाए। वो की वजह से हमारी मंडली बहुत आगे जा रही थी। चलो आप सबको हम लेके चलते हैं वहाँ। राम जी भैया। इधर आओ। चलो काका। अरे भैया हमको अंदर जाने दे, बहुत जरूरी काम है हम लोग का अंदर। इतनी रहा क्या? यहाँ ब्याह है, कोई नहीं मिल सकता अभी। जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब बहुत जरूरी बात करनी, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी। हमको अंदर जाने दो ना साहब। ये हमारे बच्चे का फोटो अब इस दुनिया में नहीं है। अब उसका माँ है, हमका अंदर जाए दो। बस इतना पूछेंगे कि क्या हुआ। अंदर जाने दो। अरे कहा ना तुम, जाओ यहाँ से। अब तुम्हारे हाथ जोड़े पाँव पड़ी, एक बार हमारी बात करवा दो बाबू साहब। अब भगवान कसम खाते हैं कि एक बार मिल लेंगे, उससे बात हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। हमको अंदर जाने दो बाबू साहब। बेटा चिमन, हमें विशाल की परेशानी का कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। आप चिंता न करें, मैं संभाल लूंगा सब। साहब बाहर कोई आया है? कौन आए हैं? गांव से कुछ लोग आए। तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं बाबूजी आप रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। राम राम साहब। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, इतनी रात को इतना तमाशा लगा के रखा है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। बड़ा सा ये हमारे बच्चा का फोटो, अब उसका माँ है। सब इसको मार दिया गया है। इसका लाश गांव का बाहर मिला। हम इतना पूछना चाहते, क्या हुआ, इसको क्यों मारा? राम तू लेके आया ना रे। तू जानता है ना अंदर क्या हो रहा है, जानते हुए हमें परेशान करने के लिए आया। चल अभी लेके निकल इनको, समझा ना? निकाल। बाबू साहब बच्चे के साथ में है। बाबू साहब बच्चे घर में आए करे। बाबू साहब बच्चे भैया जाते बाबू साहब बच्चे का पता करना है हमारे बच्चे के साथ। क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो इन लोगों का एक लड़का था ना नाचने वाला, उन्हीं के लिए आए थे। चल। अरे वो उस लड़के के लिए आए थे क्या? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही ये सब है, मजाक कर। चल भाई तू चल, टेंशन नहीं ले तू, चल ना। जगन
बाबूजी ने न्याय दिलाने के बजाय धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। समझ में नहीं आता क्या करे, अपने भानु को कहाँ ढूंढे, क्या करे हम लोग, क्या करे? काका, सबसे पहले हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए भानु के शरीर के लिए। हमारे भानु को कभी न्याय नहीं मिलेगा का। हे भगवान, हमारे भानु को न्याय दिला दो। काका, काकी, तुम लोग चलो, मैं आता हूं। चलो चलो। तू लेके आया ना रे? बता, चमन सिंह तेरा नाम कैसे जानता है? वो तो सिर्फ ये जानता है कि ये मंडली हमार है। सट्टा तो हम लड़की वाले की तरफ से उठाए थे ना, हरी सिंह की तरफ से। महादेव सिंह और उसका लड़का तुम्हें जानते तक नहीं, तो तुम्हें कैसे पहचान गए? हमको क्या मालूम भैया, कैसे जानते हैं? हमको कुछ नहीं पता। नहीं मालूम? कुछ पता नहीं? बता, सीधे सीधे सच बता, नहीं कभी पुलिस को बता दूंगा। तूने मारा है? नहीं भैया, मारा है भानु को? बता। एक मिनट भैया, हम सब बताते हैं, सब बताते हैं हमको। बता, बस कुछ कीजिए, उन्हें सब बताते हैं हम। इस रात को मैच खत्म होने के बाद लड़की वाले की तरफ से 2 आदमी आए हमारे पास। वो बोले कि विशाल सिंह के साथ कुछ मजाक करना है, बस हमको कैसे भी करके भानु को विशाल सिंह के कमरे तक पहुंचाना है, और वो हमको पैसा भी दिए भैया। और उसके बाद वो लोग रात को आए और हम भानु को लेके गए उनके साथ। माँ कसम खा के बोल रहे हैं, जो भानु को 50,000 मिला था ना, हम वही चुराए हैं। हम उनका जान नहीं लिए, माँ कसम खा के बोल रहे हैं भैया। बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। भैया हम कसम खा के बोल रहे हैं, हम भानु को नहीं मारे हैं भैया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, हम भानु को नहीं मारे हैं। हम नहीं मारे भैया, गलती हो गई हमसे। हमसे बहुत गड़ी। चल चल चल, बता सब कुछ बता साहब को। रामसरन, जो भानु के आने के पहले जगन के ग्रुप का बेस्ट डांसर था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर भानु का अपहरण किया। उसका मकसद था उसकी कमाई को लूटना और उसे विशाल सिंह के कमरे तक पहुंचाना। विशाल ने अपने भाई की शादी में आए नाचने वाले ग्रुप में शामिल भानु को लड़की समझ लिया था। लड़की वालों ने उसके साथ मजाक करने का सोचा और इसीलिए उन्होंने भानु को विशाल के कमरे में पहुंचा दिया। लेकिन अगर बात सिर्फ मजाक की थी तो उसकी हत्या किसने की, उसे गोली किसने मारी और क्यों? भानु के माँ बाप की कोशिश की वजह से पुलिस के हाथों हत्या का पहला सुराग लग चुका था, यानी कि रामसरन। और अब बाकियों तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था। विशाल कहाँ है? क्या हो गया दरोगा साहब? विशाल को बुलाओ। क्या हुआ भाई? मैं हूँ विशाल। अरेस्ट हिम। अरे क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे बेटे को तू पकड़ के ले जाएगा हथकड़ी लगा के?
क्या जानता नहीं है हमारी पहुंच कहां तक है? बड़े साहब अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसे शक के आधार पर ही पकड़ा गया है। आप मजिस्ट्रेट के यहाँ बेल करवा लीजिए। आज शुक्रवार है, मंडे तक इसकी बेल हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए रिमांड में ही रखना होगा। अरे ये क्या कर रहे हैं दरोगा जी आप? आज हमारी बिटिया की विदाई है और आप हमारे दरवाजे से लड़के के भाई को लेके जाएंगे? अरे हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी दरोगा जी? ऐसा करिए, आज जाने दीजिए। विशाल बाबू कल थाने में जाके मिल लेंगे आपसे। हरि सिंह, ये कोई मामूली सा केस नहीं है, एक आदमी की जान गई है। मुझे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, इससे पहले यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, बिल्कुल मत घबराना, मैं निकालूंगा तुमको, बिल्कुल। जा ले चलो इसे। ए, चुप। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, सब झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, एक काम कर दीजिए। भानु, मेरा बच्चा। ये भानु, अरे ये कैसे? मैंने नहीं करा कुछ, कसम से मैंने कुछ नहीं करा इसमें। अरे मैंने नहीं करा यार, अरे मैंने नहीं मारा उसको। मैं उसी रोज शहर से वापस आया था, मैं थका हुआ था और आधी रात के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने उस लड़के के लिए पैसे भिजवाए क्योंकि इनाम के तौर पर मुझे उसका डांस अच्छा लगा था। बाहर सब लोग कह रहे थे कि मैंने कितना ज़्यादा इनाम दे दिया है, तारीफ हो रही थी मेरी, हमारी शान बढ़ गई थी। लेकिन जब मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा तो मैं थोड़ा नशे में था और मैंने देखा कि ये क्या कर रहे हो आप? मैं लड़की नहीं, लड़का हूं। आप लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। सबको बताएंगे और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। सब पुलिस वालों को बता देंगे। इतना गंदा काम। अरे ये तो धोखा हो गया। भानुप्रिया तो भानु निकला, अब क्या करिए विशाल बाबू? इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे को तो बस इतना याद है कि पर मुझे सब मालूम है। बैलिस्टिक रिपोर्ट सारी कहानी बता देगी। और मुझे वो गन भी चाहिए जिसे भानु को गोली मारी गई थी। घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट की भी जरूरत पड़ेगी। चले, छुपा इसको। अबे यहाँ नहीं बेवकूफ, वहां खोद। अरेस्ट करो इन सबको। ले चलो इन्हें। आप नीचे कर। सब कलर रिवॉल्वर। लगता है इसी से खून किया गया है। ले चलो इन्हें। हाँ तो क्या हुआ अगर उसको मार दिए तो? हमारी इज्जत का सवाल था। मजाक का मजाक किया, मजा आ गया। बहुत मजे ले रहे हो, चलो हमारे साथ। कहाँ चलें? सैर कराने। चल चलो।
हमको छोड़ दीजिए सर, हमने कहा कि ले आओ दोनों को। बिठाओ इनको नीचे, घुटने टेक के बैठो। अपने काम का इनाम नहीं चाहिए क्या? बाबूजी, इसको मैं मारूंगा। ठीक है बेटा। आखिर मेरे ससुराल वाले को मालूम तो पड़े कि हम अपनी इज्जत के लिए क्या कर सकते हैं। मरा ये का किए जमाई राजा आप? अभी कहाँ किए, अब करेंगे। छोड़ दो, अब करेंगे। छोड़ दो। अब तो खाली था, लेकिन अब की बार खाली नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं दामाद जी आप? दामाद जी चल जाएगी ये कहाँ मजाक कर रहे हो दामाद जी आप? मजाक? हमारे साथ जो मजाक किया था हमारे छोटे भाई के साथ, विशाल के साथ, वो क्या था? हाँ, तुमने हमारे साथ मजाक किया, हमने तुम्हारे साथ मजाक किया। बोलो हिसाब बराबर। और ये बताओ कौन जीता, लड़की वाला कि लड़का वाला? बोल ना दामाद जी। लड़का वाला तो हमेशा से जीतता है दामाद जी। चलो। शर्म की बात है कि लड़की वालों के लिए भानु सिर्फ एक मजाक था और लड़के वालों के लिए ऐड का सवाल। एक मासूम, निर्दोष और सीधे साधे लड़के की जिंदगी इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। आखिर एक निर्दोष लड़के को मारना कौन सी इज्जत का काम था? दरअसल ये लोग पैसे और ताकत के घमंड में थे जो इनके दिमाग पर हावी हो चुका था। लेकिन सच तो यह है कि ये सारा रुआब पुलिस के हाथ पड़ने तक ही रहता है। महादेव सिंह और उसके बेटे चिमन सिंह को भानु की हत्या के लिए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई और रामसरण को भानु की किडनैपिंग में साथ देने के लिए आईपीसी सेक्शन 361 के तहत 3 साल की सजा हुई और 1 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ा। ये लोग यूपी के वो क्रिमिनल्स थे जो सरेआम अपने हाथ में राइफल्स और कट्टे थामे अपनी मनमानी करते थे। गोली चलाना, मारपीट और खून करना इन लोगों के लिए शान की बात थी। इन लोगों के लिए कानून का कोई मतलब नहीं था। अब वक्त आ गया इन गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देने का और हम सब यूपी निवासियों की जिम्मेदारी है कि इन गुंडों को हम इनकी सही जगह पर पहुंचाएं, यानी कि सलाखों के पीछे, और इन्हें सजा दिलवाएं ताकि ये किसी और की जिंदगी को इतना सस्ता ना समझें कि उसे मजाक और झूठी शान के लिए खत्म कर दें। और ये कानून के लिए भी जरूरी है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दें और ये सब हमें आज और अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ, यूपी में जुर्म का मुकाबला करते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान